Hello students, how are you? I hope you all are well. Welcome back in our social study classes. Today we are going to discuss class 8th book Understanding Social Studies by Coral Publication. So children, today we are going to discuss Civics chapter number 2 Parliamentary Government. आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी हैव द इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट. देखते हैं क्या इसके अंदर है. तो एवरी नेशन हैज अ नेशनल गवर्नमेंट विद अथॉरिटी ओवर द एंटायर नेशन, यानी कि जो हर एक नेशन के अंदर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश को रन करती चलाती है. देयर इज ऑल्सो अ सीरीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट. क्या ये उसके साथ में कुछ लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं ऑफ विच हैज अथॉरिटी ओवर अ पर्टिकुलर सब नेशनल जोग्राफिकल एरिया, यानी कि हर एक स्टेट के बाद जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके पास अपना खुद का एक एरिया होता है जोग्राफिकल, जिस पे वो रूल करती है. दीज एरियाज आर नोन बाय वेरियस नेम, और हर जगह पे उसका नाम अलग अलग नामों से जाना जाता है. सच एज स्टेट और प्रोविंसेस, स्टेट बोलते हैं, प्रोविंसेस बोलते हैं, अ श्राइन और डिपार्टमेंट, सिटी और कम्यून एंड सो ऑन, अलग अलग नामों से जाना जाता है. वी हैव ऑलरेडी रीड इन द फर्स्ट चैप्टर द गवर्नमेंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, 3, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बोथ एट सेंटर एंड द स्टेट लेवल, राइट. यानी कि पार्लियामेंट्री का मतलब है कि दो फॉर्म हो गए, एक सेंटर हो गया और एक स्टेट हो गया. इन विच द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, अकाउंटेबल है, यहाँ इसको बताना पड़ता है किसको, लेजिस्लेचर को. इट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट, अ क्लासिफिकेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म, यानी उसको क्या बोलते हैं, हम कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट, जो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट है. इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव periodically at all level of the government on the basis of adult franchise. तो डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट में क्या है कि लोगों के पास राइट होता है कि वो अपने लीडर को चूज करे, और पीरियडिकली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद फिर वो चेंज भी होते हैं, और किसके अकॉर्डिंग होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग. इन अदर वर्ड पीपल एक्सरसाइज देयर पावर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो लोग अपनी पावर को कैसे यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं. Who sit in a parliament at the central level, कहाँ बैठते वो, पार्लियामेंट में. अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में. स्टेट लेजिस्लेचर इन ईच स्टेट, और वैसे ही हर एक स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होती है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और बातें करते हैं. द पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटी इन द एवरी विलेज और सिटीज. तो अगर हम बात करें वही फर्स्ट लेवल पे, तो पंचायत कहाँ पे, गांव में होती है. तो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत है कि कैसे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, राइट. नेक्स्ट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ इंडियन पीपल एट द नेशनल लेवल. अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे तो यहाँ पे पार्लियामेंट है जो लोगों को चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को. इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2 हाउसेज. और पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होती है, तो पार्लियामेंट फॉर्म होते हैं 3 पार्ट्स में. कैसे, प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा, ठीक है. ऐसे करके क्या बनती है, पार्लियामेंट फॉर्म होती है. द लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस. तो लोअर हाउस कौन सा है, लोकसभा, और अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा. पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द होल कंट्री. पूरे देश के लिए कौन लॉ बनाता है, पार्लियामेंट. पास द नेशनल बजट एंड डेलिब्रेट ऑन द इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. तो क्या करता है, नेशनल जो बजट होता है वो कहाँ फाउंड होता है, कहाँ फाउंड होता है, पार्लियामेंट में. और जो भी मेन इश्यूज होते हैं पब्लिक को कहाँ डिस्कस होते हैं, पार्लियामेंट में. द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, तो जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है कंट्री का वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर. कौन है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल. तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल, मतलब जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो सब मिलकर क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कंट्री को रन करने के लिए. पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन देम ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. तो पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है लोगों को या अपने लीडर्स को, उनसे सवाल पूछ के आपने ऐसा क्यों किया, राइट, इस तरीके से. लोकसभा कैन इवन रिमूव प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट देम. तो लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर और जो उसके मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स, उन सबको हटाया जा सकता है. कैसे, नो कॉन्फिडेंस को पास करके. फर्स्ट आइए देखते हैं क्या है लोकसभा. द लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल इज द फर्स्ट चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट. तो चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट फर्स्ट बोला जाए कौन सा है, लोकसभा. क्यों, क्योंकि ये हाउस ऑफ द पीपल है. इट इज द नर्व सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट. क्या है, मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, सरकार का, क्या, लोकसभा. इट इज रिप्रेजेंटेटिव चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. क्या है ये रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोग अपनी बातों को यहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं इसी वाले चैम्बर में, किसमें, लोकसभा में. इट इज द नेशन ऑफ सेशन. क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं यहाँ पे. द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट लाइज विद द लोकसभा, यानी कि यहाँ पे सॉवरेनिटी, यानी कि लोकसभा किसी के इशारों पे काम नहीं करता, राइट. इट रिप्रेजेंट द पीपल एंड एक्ट एज अ माइनर नेशन. और क्या, ये लोगों की जो बातें होती है उनको रिप्रेजेंट करता है. इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज. तो जो मेंबर होते हैं लोकसभा में वो क्या डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, किसको, रिप्रेजेंटेटिव को.
द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिस्क्राइब 552 एज मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हैं रिप्रेजेंटेटिव? 552। However, there are 545 member in the present लोकसभा, और प्रेजेंट में कितने 545 मेंबर्स हैं, of which 543 are elected representative of the people, right? ये लोग हैं, और 2 are nominated by the president of India, यानी कि 2 लोगों को खुद कौन चूज करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 543 are elected by the people and 2 are elected by the president of India। पिक्चर किसकी है ये? पार्लियामेंट ऑफ हाउस की। The whole country is divided into constituencies or territorial segments for the purpose of election to the लोक सभा। यहाँ पे मतलब क्या है कि कंट्री को डिवाइड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी में और टेरिटोरियल फंक्शन में। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरली कंप्राइजेस 5 to 7.5 लाख पीपल। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में कितने लोग हैं? 5 से 7.5 लाख लोग इसमें लाई करते हैं, राइट? एंड इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा, और वही लोग एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं किसके लिए? लोकसभा के लिए। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है कि वहां से खाली शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के पीपल ही वहां से इलेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओनली कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दीज टू कैटेगरी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खाली यही 2 कैटेगरी के लोग वहां से इलेक्शन लड़ सकते हैं। The election to the Lok Sabha are conducted under the supervision of an independent agency known as Election Commission of India। अब जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है लोकसभा के, कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्शन कमीशन मेक्स इलाबोरेट अरेंजमेंट फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो जो काम है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, तो वो किसके अंडर में होता है? कमीशन के अंडर में। कौन सी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। द नेम ऑफ कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आर प्रिंटेड ऑन अ पेपर नोन एज बैलेट पेपर। तो जो लीडर कौन कैंडिडेट कहाँ से खड़ा हो रहा है उसका किस पे नाम होता है? बैलेट पेपर के ऊपर उसका नाम होता है। The ballot paper also contain the symbol of the political party। तो जो आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज होती है, सबका कुछ वो सिंबल होता है, राइट? अब जो वो सिंबल होते हैं वो कौन देता है? वो भी कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है, राइट? तो हर एक पार्टी का अपना यूनिक सिंबल होता है। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ द मेनी पॉलिटिकल पार्टी, लाइक जैसे आपने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के नाम सुना। कौन सी? नेशनल कांग्रेस, कौन सी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर भारतीय जनता दल, जनदल, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब क्या डिफरेंट पार्टीज है। These political parties registered with the Election Commission of India, और इन सब ने अपना रजिस्ट्रेशन करा कहाँ पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। which allows party tickets to the candidates and fill them in the election। और ये क्या करती है? इसी के बेसिस पे पार्टीज को इलेक्शन के लिए टिकट्स मिलते हैं और फिर वो अपना नॉमिनेशन करके देते हैं, भरते हैं। The voter cast his vote in an enclosed compartment created in every polling। तो वहाँ पे क्या कंपार्टमेंट हो जिसके अंदर में इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है। दिस इज डन टू कीप इन ए वोट सीक्रेट। और क्यों? वो कैसा होता है? वो एनक्लोज होता है, वहां पे हर कोई नहीं जा सकता, ना ही कोई पूछ सकता है आपने किसको वोट दिया। द कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट डिक्लेयर्स इलेक्टेड। तो जो भी कैंडिडेट जो खड़े होते हैं उसमें इलेक्शन में, जिसको पास में सबसे ज्यादा वोट्स आती हैं उन सब में से, तो उसको क्या देखा जाता है कि वो जीत चुका है। द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन टू द लोकसभा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ क्वालिफिकेशन मांगी है, यानी कि कोई भी जाके बन सकता है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर पर्सन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्टी, राइट? या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। जैसे देखते हैं, द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या कि वो कहाँ का नागरिक हो? हमारे देश का, भारत का। एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, और वो 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। फिर हिज नेम मस्ट बी फिगर एज वोट इन अ वोटर लिस्ट ऑफ एनी लोकसभा इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर उसका नाम होना चाहिए कहाँ पे? वोटर लिस्ट में किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। द पर्सन मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि किसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस का मतलब काम करता हुआ ना हो, राइट? शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर इनसॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड और मस्ट नॉट प्रोक्लेम एज अ क्रिमिनल। तो उसके क्या मतलब इनसॉल्व मतलब कि वो अपना वो खुद भला बुरा सोच सके, मतलब मेंटली रिटार्डेड ना हो वो इंसान, इस तरीके ना हो। फिर उसके ऊपर कोई और क्रिमिनल चार्जेस, यानी कि उसने कोई क्राइम ना किया हो, कोई मर्डर डकैती में उसका नाम ना आया हो, इस तरीके से। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर। तो मेंबर होते हैं लोकसभा के, उनको 5 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व हाउस इवन बिफोर द एक्सपायरी टर्म। तो जो पावर है कि कौन लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, कौन कर सकता है, किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास। 5 साल से पहले वो डिसॉल्व कर सकते हैं। एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन टू बी लोकसभा, और वो दे सकता है कि लोकसभा के दोबारा से फ्रेश इलेक्शन कराया जाए। The term of Lok Sabha can be also extended by Parliament for a period of not exceeding 1 year at the time of in case emergency due to war or armed rebellion। तो पार्लियामेंट का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया जा सकता है 1 साल। सपोज दैट कि कोई वॉर हो गया या बाहर से कोई लड़ाई हो गई, तो उस टाइम पीरियड के लिए 1 साल तक उस टेन्योर को बढ़ाया जाता है।
This 42nd Amendment Act 1976 made the term Lok Sabha 6 years, but it was again reduced 5 years after the 44th Amendment 1978. तो एक बार अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, जिसमें कि लोकसभा का टाइम पीरियड 6 साल किया गया था, बट वापस से उसको चेंज करके 5 साल कर दिया कब 1978 के अंदर में. Immediately after election of Lok Sabha, its member meet and elect their chairperson for among themselves. तो जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वही लोग आपस में मिलते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा कोई ना कोई एक चेयरपर्सन होगा, राइट, हम किसी न किसी को चूज करेंगे जो आके हमें लीड करेंगे. ही नोन एज स्पीकर. तो चेयरपर्सन कौन एज अ स्पीकर वो रिप्रेजेंट होते हैं. ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द इंडियन रिपब्लिक. तो इंडियन रिपब्लिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए ऑफिस में. एंड प्लेस अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर. तो यानी कि अगर हम बात करें रैंक्स के हिसाब से तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर कौन है? स्पीकर. जवाहरलाल नेहरू स्टेट्स द स्पीकर इज अ कस्टोडियन ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस. अब हाउस को मेंटेन रखना है, हाउस की डिग्निटी को मेंटेन रखने के किसी ना किसी पर्सन की नीड होगी, तो वो कौन है, कौन काम करेगा? वर्क डन बाय द स्पीकर. ही एज ऑल्सो द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन पीपल. और वो सॉवरिंग है, वो खुद डिसीजन लेगा किसको उसको पार्लियामेंट में किसको बैठने देना है, नहीं बैठने देना है, किसको पार्लियामेंट से बाहर करना है, किस रिप्रेजेंटेटिव कितना टाइम देना है. इट ऑल डिसाइडेड बाय द स्पीकर. ही इज द सिंबल ऑफ नेशन लिबर्टी एंड फ्रीडम. ये क्या एक सिंबल है? क्यों? क्योंकि जो स्पीकर है हमने उसको फ्रीडम दिया. दैट मीन्स कि हर एक लोगों के पास जो कंट्री में सबके पास अपनी फ्रीडम है. द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वन ऑफ द डिग्निटी एंड पावर. तो जो स्पीकर है उसके पास खुद की डिग्निटी पावर है और वो कैसे उसको यूज करता है डिपेंड अपॉन दैट पर्सन. द स्पीकर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंजॉय ग्रेट पावर देन एनी अदर स्पीकर. तो जो स्पीकर कई जगह होते हैं, जो पार्लियामेंट का जो स्पीकर है सबसे ज्यादा पावर उनके पास है, उसके अलावा किसी और के पास इतनी ज्यादा नहीं है. ही परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन. उनके बहुत सारे काम होते हैं किसके? स्पीकर के. पहला, ही एक्सरसाइज वाइड पावर ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. ही ऑल्सो द रूल और द प्रोसीजर ऑफ द हाउस. मतलब कि हाउसेस को कैसे प्रोसीज करना है, कब बुलाना है कब नहीं बुलाना है, किस लीडर को कितनी देर बोलने देना, ये सब डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट. द स्पीकर वेकेट हिज पोस्ट इफ ही सीज टू बी मेंबर ऑफ हाउसेज. ठीक है. एट एनी टाइम ही मे रिजाइड फ्रॉम हिज ऑफिस और मे बी रिमूव ऑन दिस रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द रेजोल्यूशन हाउस. अब इसका टेन्योर फिक्स होता है, उसके साथ साथ जो मेंबर हैं वो उसको रिमूव कर सकते हैं या वो खुद भी रिजाइन देकर अपनी पोस्ट से हट सकता है. द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर. कुछ ड्यूटीज होते हैं किसके? स्पीकर के. ही शी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस. यानी कि वो डिसाइड करेगा कि मीटिंग्स कब होंगी. ही शी प्रिसाइड ओवर जॉइंट सेशन. कब जॉइंट सेशन बुलाना है कब नहीं बुलाना है. अगर बुलाना है तो इट विल डिसाइडेड बाय द स्पीकर. ही शी इंटरप्रेट द रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड गिव द रूलिंग. यानी कि जो रूल है, प्रोसीजर रूल है, कैसे फॉर्म करना है, कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे, उसमें भी वो भागीदारी रहती है. ही शे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द हाउस एंड स्टॉप द मेंबर फ्रॉम यूजिंग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज. सपोज दैट कोई पर्सन है वो इलीगल बातें बोल रहा है, कोई एब्यूजिंग कर रहा है या कुछ गलत भाषाएं बोल रहा है, ठीक है, मतलब किसी पर्सन को टारगेट कर रहा है, ये सब कौन रोक सकता है? स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट. ही शी अलाउ द मेंबर टू मूव बिल एंड टेक पार्ट इन डिबेट इन द हाउसेज. अब बिल्स को कहाँ पे, मतलब लोकसभा में राज्यसभा में मूव करना है तो फिर पार्टीज को देना है, पढ़ने देना है, ठीक है, किस तरीके से वो बिल फॉर्म जनरेट हो रहा है, ये सब चीजें किसके अंडर में होती हैं? स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट. ही शी कैन एडजोर्न द हाउस ऑफ इफ देयर इज अ नो क्वेरम और द मिनिमम नंबर. सपोज दैट कि किसी बिल को पास करना है और उसके लिए क्या भागीदारी चाहिए, मेजॉरिटी से पास होगा, वो क्लैश हो रहा है तो लास्ट में वोट किसका काउंट होगा? स्पीकर का. स्पीकर ने जिसको बोल दिया वो काउंटेबल है. ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट मीटिंग ऑफ हाउसेज, राइट. ही इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द हाउसेज. अब प्रेसिडेंट और हाउस को मिलाएगा कौन, लेकर कौन आएगा, समन कौन करेगा? तो करते हैं स्पीकर, राइट. अब देखते हैं नेक्स्ट कौन है? राज्यसभा. राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट इज द सेकंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट का सेकंड चैम्बर क्या है? राज्यसभा. द सेकंड चैम्बर इज वेरी यूजफुल इन मेनी वेज. इसके बहुत सारे फायदे हैं. इट रिव्यू द बिल पास बाय द लोअर हाउस. ये क्या करता है? ये रिव्यू करता है, पढ़ता है, देखता है और जो बिल्स के अंदर कुछ कमी रह जाती है तो ये इसको रिफाइन करता है. द अपर हाउस ऑल्सो प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट. ये क्या करता है? स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, राइट. एंड सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट इन आवर फेडरल सिस्टम. तो हमारे फेडरल सिस्टम यानी पावर डिवाइडेड है, तो जिस कुछ पावर अपर हाउस के पास है, कुछ पावर लोअर हाउस के पास है, तो ये उसको प्लेस करता है. वेयर पावर हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. तो इसकी वजह से क्या पावर डिवाइडेड किस में? सेंटर के पास और कुछ स्टेट के पास में. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेड आउट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा कितने हैं? 250. मतलब कि मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं किसके? राज्यसभा के. whom 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. उसमें से 12 कौन नॉमिनेट करते हैं? इट विल डन बाय द प्रेसिडेंट. और 238 इलेक्टेड बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से बाकी 238 मेंबर उसमें चूज होकर आएंगे किसमें? राज्यसभा में.
द नॉमिनेटेड मेंबर आर चूजन बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग्स्ट पर्सन लिविंग स्पेशल नॉलेज। अब जो नॉमिनेशन करना है प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट कर रहा है, अब वो कौन सी फील्ड से होंगे, कैसे होंगे, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए, तो देखिए कौन सी है। तो क्या स्पेशल नॉलेज हो किसी चीज़ के बारे में, और एक्सपीरियंस हो किसमें, लिटरेचर हो गया लिखने में, साइंस में, आर्ट्स में और सोशल सर्विसेज में, तो ये खासियत होगी लोगों के पास, तो वो चूज कर सकते हैं। द रिमेनिंग 238 मेंबर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट एंड यूनियन। तो बाकी जो मेंबर है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं इन प्रमोशन ऑफ द पॉपुलेशन, और डिपेंड करता है कि किस कंट्री में कितने पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन फॉर बीइंग एलिजिबल टू मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा के मेंबर बनना है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या देखते हैं। पहला, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, ही मस्ट नॉट बी बिलो 30 ईयर ऑफ एज, 30 साल से वो कम नहीं होगा, राइट। ही शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गवर्नमेंट और द सेंटर ऑफ द स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ना हो, सिंपल सी, यानी कि कुछ उसके बेनिफिट्स यानी जॉब वगैरह ना कर रहा हो। नेक्स्ट, ही और शी मस्ट बी इंसॉल्वेंट, मतलब कि वो किसी मतलब उसका कंसाइज हो, दिमाग हो, राइट, अपनी डिसीजन खुद के ले सके। ही मस्ट नॉट बी प्रोक्लेम अ क्रिमिनल कोड, मतलब उसके ऊपर कोई क्रिमिनल उसने कोई एक्टिविटी ना करी हो, यानी किसी को मर्डर कर रखा हो, ऐसा चीज को नहीं होंगे। तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, राइट, क्या है इसको बोलते हैं, परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, यानी कि 1/3 मेंबर्स में से क्या होते हैं, रिटायर होते हैं हर 2 साल के बाद, एंड अनदर 1/3 और इलेक्टेड वो प्लेस देयर, और जितने लोग वहां से गए बाकी लोग फिर वहां पे अपॉइंट हो जाते हैं, राइट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द टर्म ऑफ एवरी मेंबर इज 6 ईयर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि लोकसभा के जो मेंबर की उनकी 5 साल थी, इनकी कितनी टेन्योर है, 6 साल की। द राज्यसभा इज नेवर फुल्ली डिसॉल्व एंड द कंट्री नेवर विदाउट हिज, और यहाँ की जो ये राज्यसभा है वो कभी डिसॉल्व नहीं होगी। दूसरा, कंट्री इज नेवर विदाउट डिसॉल्व, और कंट्री कभी भी नहीं चल सकती किसके बिना, राज्यसभा के बिना। द मीटिंग ऑफ राज्यसभा आर प्रिसाइडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जैसे लोकसभा को चलाने के स्पीकर चाहिए, वैसे ही राज्यसभा को चलाने के लिए कोई पर्सन चाहिए, तो कौन एक्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज एन एक्स ऑफिसो चेयरमैन, और उसको एक्स ऑफिस चेयरपर्सन बोलते हैं। ही कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउसेस, ये क्या जो हाउसेस को प्रोसीडिंग करने चलाने का काम किसका होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अलाउ द मेंबर टू मूव बिल इन द हाउसेस, बिल को मूव करना है, इधर से उधर करना है, तो कौन देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही परमिट द मेंबर टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन बिल ड्यूरिंग डिबेट, जब डिबेट हो रही है तो डिबेट में हर एक को चांस मिलता है, तो कौन देता है वो चांस गिवन बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस, अब उस हाउस के अंदर डिसिप्लिन देखना है, मतलब यही कि कोई फॉल्स लैंग्वेज यूज ना करे, कोई गलत ना बोले, चांस सबको इक्वली मिले, डिसाइडेड बाय द स्पीकर। ही कैन एवर सस्पेंड मेंबर ऑफ हाउस इफ ही ट्राइज टू डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग। अगर सपोज कोई पर्सन डिस्टर्ब कर रहा है, जो कोई पर्सन बोल रहा है या बिल को डिबेट चल रही है, मेजर डिसीजन हो, तो उसमें कोई पर्सन डिबेट में कोई फॉल्स लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो उसको ही कैन सस्पेंड एट एनी टाइम। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्ट 1 डेप्यूटी चेयरमैन पर्सन, तो जो राज्यसभा है वो एक टाइम पे एक डेप्यूटी चेयर बनता है, हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। सपोज दैट फिर उसका एक डेप्यूटी चेयरपर्सन भी होता है, सपोज दैट कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वो फिर जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है वो उस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, तो देखते हैं क्या पावर एंड क्या फंक्शन है किसकी, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन। तो पार्लियामेंट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसका, हमारी कंट्री को रन करने का। इट मेक लॉ फॉर द होल कंट्री, इसके अंदर क्या बनते हैं, लॉज बनते हैं पूरे देश के लिए। बिसाइड पार्लियामेंट देयर आर अदर लॉ मेकिंग बॉडीज सच एज स्टेट, उसके बाद किसके पास पावर होती है, स्टेट लेवल के पास पावर होती है, राइट। आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड सब्जेक्ट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ लॉ मेकिंग। तो उसी में कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यूनियन एंड स्टेट लेवल पे। पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन 97 सब्जेक्ट, तो पार्लियामेंट कितने 97 सब्जेक्ट्स पे अपने लॉज बना सकती है, जो कहाँ मेंशन होंगे, यूनियन लिस्ट के अंदर में। दूसरा कौन सा है, 47 सब्जेक्ट किसके पास है, वो कॉन्करेंट लिस्ट के पास, राइट। नेक्स्ट, बिसाइड द लॉ मेकिंग फंक्शन, मतलब उसके अलावा भी कुछ फंक्शन किसी पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट अंडरटेक सम अदर फाइनेंशियल, मतलब कुछ फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड चीजें, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीजें, इलेक्टोरल एंड जुडिशियल फंक्शन, ये सारे काम करता है कौन, पार्लियामेंट। इससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर होती हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द बजट ऑफ द कंट्री, यानी जो कंट्री का जो बजट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पार्लियामेंट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इट हैज द पावर टू लेवी और मॉडिफाई टैक्सेस, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि जो टैक्सेस है उसको मॉडिफाई यानी चेंज किया जा सकता है। टू वोट सप्लाइज एंड ग्रांट एंड टू पास अप्रोप्रिएशन ऑफ द बिल, और जो बिल को पास भी किया जाता है वो इन्हीं पार्लियामेंट से ही पास किया जाता है। आर पार्लियामेंट कीप्स अ कंट्रोल ओवर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट ही है, अब मिनिस्टर कोई अपनी मनमानी कर रहा है,
राइट। तो उससे कोई सवाल पूछे तो यहाँ पे पार्लियामेंट ही है जो सवाल पूछती है यूनियन से और कैबिनेट मिनिस्टर से कि आपने जो चीज़ें करी है ये क्यों करी है, उसका एक ही चीज़ डिस्कस होता है कहाँ पे, पार्लियामेंट में। लोकसभा हैज़ द पावर टू पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो लोकसभा है, सपोज दैट अगर जो पार्टी में जो अभी रनिंग में गवर्नमेंट है उसके मेंबर से लोग खुश नहीं है, तो यहाँ पे लोकसभा के अंदर ही है जो मेंबर्स है, जो अपोजिशन पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट कर सकती है किसके अगेंस्ट, जो अभी करंट में गवर्नमेंट है। इफ हाउस इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मिंग द मिनिस्टर, यानी कि जो मिनिस्टर परफॉर्म अच्छे नहीं करे उसके अगेंस्ट ये फॉर्म हो सकता है। इन दैट केस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फ्री टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। तो उसके अगर सपोज लोगों की ने बोला और पार्लियामेंट में उसको मतलब मेजोरिटी मिल जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन को, तो पीपल को यानी जो काउंसिल मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। पार्लियामेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्टिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट थ्रू इलेक्टोरल कुलीग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेज। यानी कि पार्लियामेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्शन होता है वो पार्लियामेंट के अंदर ही होता है, यानी कि पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चूज करने में। इट कैन एवर इम्पीच द प्रेसिडेंट को हटा भी सकती है, एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मिसबिहेव इन। किसके यहाँ पे देखो, आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हो कहाँ पे, पार्लियामेंट में। आप सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसको हटा सकते हो, जो हाई कोर्ट के जज है उनको भी हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया या मिसबिहेव किया या कुछ गलत चीज़ें करी तो पार्लियामेंट उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकती है उसकी पोस्ट से। पार्लियामेंट कैन इवन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन विच मेजॉरिटी ऑफ बोथ सेपरेटली। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों हाउस के उसमें। बिसाइड दिस फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट कैन इवन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अगर कुछ चेंजेस करने हैं वो सब भी कहाँ होते हैं, वो होते हैं पार्लियामेंट के थ्रू। हाउएवर इन सम अमेंडमेंट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन द अप्रूवल ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए जो अप्रूवल होता है वो स्टेट से भी नीड होता है, यानी कि ऐसे नहीं कुछ भी चेंज कर दिया, उसके अंदर हाफ जो स्टेट्स हैं दे शुड बी अग्रीड। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो सब्जेक्ट्स जो है उनको डिवाइड कैसे किया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या है, सुप्रीम तो कौन है, सेंटर गवर्नमेंट है, बट वहाँ पे फेडरेशन है, क्या पावर डिवाइडेड है, कुछ स्टेट में कुछ सेंटर में, राइट, कुछ लोकल में। वी न्यू दैट इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट वेयर द पावर हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट बाय फ्रेमिंग 3 लिस्ट। यानी सेंटर स्टेट ने अपनी चीज़ों को डिवाइड कर दिया है, यानी कि अपनी पावर को कुछ डिवाइड किया। किसने? 3 पार्ट्स में। कैसे? पहला यूनियन, फिर स्टेट लिस्ट और तीसरा कौन सा है, कॉन्करेंट लिस्ट। द सेंट्रल एंड द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ और पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन 97 सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट है जिसके अंदर में सेंटर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट 97 सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंक्लूड इन दिस लिस्ट आर रेलवे, फॉरेन अफेयर्स, आर्मी, होम अफेयर्स, फाइनेंस, फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड द ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि इतने सारे टॉपिक्स पे कौन, सेंटर गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट उस पर रूल बना सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन 66 सब्जेक्ट, यानी क्या कि स्टेट गवर्नमेंट 66 सब्जेक्ट्स पे क्या बना सकती है, लॉज बना सकती है। और कहाँ मेंशन है, वो स्टेट लिस्ट में मेंशन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिस्ट कौन कौन से देखते हैं, पुलिस, हॉस्पिटल, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये कौन से टॉपिक्स हैं, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। कितने स्टेट गवर्नमेंट, 66। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, कॉन्करेंट बच गया। तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 47 सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दोनों स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर यहाँ पे रूल्स बनाते हैं। और टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 47 सब्जेक्ट्स होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से उसमें से, कॉन्करेंट लिस्ट में मैरिज, न्यूज़पेपर, लेबर, वेलफेयर, सिविल, क्रिमिनल प्रोसीजर एंड फैक्ट्रीज। तो ये सब लॉज दोनों मिलकर बनाते हैं। नेक्स्ट, हाउ अ बिल बिकम अ लॉ, कि एक बिल लॉ कैसे बनता है। अ बिल इज अ प्रोपोर्शनल एंड इट बिकेम अ लॉ व्हेन इट पास बाय पार्लियामेंट, राइट। अ बिल क्या है, अ बिल प्रपोज बिकम लॉ कब बनेगा, जब वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा। द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट सब जब पास होगा इनके थ्रू तब जाके वो क्या बनेगा, वो एक्ट बनता है। इट पासेस थ्रू सेवरल स्टेजेस इन बोथ द हाउसेज, कई स्टेज होते हैं और दोनों हाउस यानी कौन से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से, एंड फाइनली गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। तो इन द एंड किसके पास जाएगा, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट और साइन और मंजूरी के लिए। द फर्स्ट स्टेज कॉल्ड इंट्रोडक्शन स्टेज, पहले स्टेज को क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। और वो क्या बोलता है, उसको बोलते हैं हम एज अ ऑर्डिनरी बिल। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस
इधर द टू हाउसेस, राइट, दोनों हाउस में से भी वो मतलब सपोज आप कोई ऑर्डिनरी बिल है वो किसी में भी प्रेजेंट कर सकते हो, चाहे आप पहले लोकसभा में या चाहे आप राज्यसभा कहीं भी कर सकते हो। बट अब मनी बिल इज इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, पर जो मनी बिल होगा वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, वो होगा लोकसभा में। द मनी बिल इज अ प्रपोज रेजोल्यूशन इन्वॉल्विंग इनकम और एक्सपेंडिचर। कौन से होते हैं, जो इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर जो बात करते हैं, जो चेंजेस होते हैं, व्हाट वी कॉल इट मनी बिल। दस द फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस मनी बिल। कौन इंट्रोड्यूस करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, इन द फॉर्म ऑफ बजट। किसके फॉर्म में करते हैं, बजट के फॉर्म में, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसके पहले अप्रूवल किससे लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट से। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इट पास थ्रू 3 रीडिंग। जब हम बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो कितने 3 स्टेज होते हैं रीडिंग के, पहला, सेकंड और थर्ड, 3 स्टेज हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन फर्स्ट रीडिंग देयर इज अ ब्रीफ डिस्कशन इन द हाउस ऑन द पर्पस ऑफ बिल इन विच 2 हाउसेज और 3 मेंबर टेक पार्ट। अब यहाँ पे क्या है कि जो पर्पस होता है, यानी बिल आप लेकर आए उसका क्या पर्पस है, क्यों लेकर आ रहे हो, उससे क्या क्या चीजें होंगी, ये कब फर्स्ट रीडिंग में वो डिस्कस होता है। द मेंबर हु हैज इंट्रोड्यूस द बिल स्पीक ऑन द मेरिट ऑफ द बिल। जो पर्सन उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है बिल को, वो उसके मेरिट्स को गिनवाएगा कि इसमें ये फायदे हैं। द स्पीकर ऑल्सो गिव अ चांस टू अदर सेक्शन ऑफ द हाउस टू स्पीक अगेंस्ट द बिल। फिर स्पीकर का काम होगा दूसरे लोगों को बताना कि आप अब इस जो बिल है इसके अगेंस्ट में आप बोलना शुरू करें। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, द सेकंड रीडिंग देयर इज अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द बिल। तो दूसरा क्या है, मेरिट और डीमेरिट दोनों वहां पे डिस्कस होते हैं कि इसके ये फायदे हैं, उसके ये नुकसान है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर द बिल। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। After this stage, bill is sent to the select committee, comprise some of the members houses who have got some expert knowledge regarding this bill. अब जो ये बिल है सेकेंड स्टेज के बाद ये जाएगा किसके पास, कमेटी के पास। सपोज आज की कोई मनी से रिलेटेड, अदर से रिलेटेड है, तो वो जो सपोज डिफेंस से कोई रिलेटेड है तो डिफेंस कमेटी के पास जाएगा, वो उस पर थर्डली डिस्कस करेंगे, बिकॉज दे हैव अ मच मोर नॉलेज देन द अदर वन। तो वो बहुत अच्छे से उसको डिस्कस और रिफाइन करेंगे। The committee submit its report and recommendation about the bill in the house which discuss it. The house can accept or reject the report. फिर जब वो experts के पास जब वो फाइनल जाएगी तो एक्सपर्ट उसको प्रेजेंट करेंगे वापस से असेंबली में, और फिर वो देखेंगे कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। After that there is a third reading of the bill. उसके बाद तीसरा रीडिंग हुआ। At this stage there is a further discussion on the bill. उसके बाद एक और डिस्कशन होगा किसके ऊपर, उसी बिल के ऊपर। The language and the other technical aspect of the bill are looked into the stage. उसके अंदर लैंग्वेज कौन सी है, मतलब सही है या नहीं है, एंड द टेक्निकल एस्पेक्ट, उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजिकल तो टेक्निकली तो एरर नहीं है, कुछ और चेंजेस नहीं कर सकते, वो सब उसमें डिस्कस होता है। There is a voting on the bill. अब क्या होगी, फिर वोटिंग होगी। If the house pass it with the majority votes, अगर जो हाउस है उसको मेजोरिटी के साथ पास करेगा, the bill is sent to the second house. तो बिल कहाँ पे जाएगा फिर, अगर मान लो लोकसभा या राज्यसभा किसी के पास पहले जाता है तो उसको सब लोग मान जाते हैं, तो फिर वो सेकंड हाउस के पास जाता है और रिफाइंड रिकमेंडेशन के लिए। द बिल पास थ्रू द सेम स्टेज इन द हाउस एज वेल। तो जो दूसरे हाउस में जाएगा उसमें भी 3 स्टेज होगी, सेम ऐसी वहां पे वो डिस्कस होता है। इफ द सेकेंड हाउस ऑल्सो पास द बिल, अगर वो सेकेंड हाउस भी उस बिल को पास कर देता है, दैट इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। तो फाइनली किसके पास जाता है, लास्ट में वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। It is the only after the signature of president that bill become an act, a law or act. तो जब वो प्रेसिडेंट उसे साइन कर देंगे तभी वो क्या बनेगा, वो एक लॉ फॉर्म में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, द रिलेशंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन किसमें, लोकसभा और राज्यसभा में। आइए देखते हैं। द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या है वो, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है। दे जॉइंटली पास द बिल, दोनों क्या जॉइंटली पास करते हैं किसको, बिल को। अप्रूव द बजट, फिर क्या करते हैं, बजट को अप्रूव करते हैं। एंड कीप अ कंट्रोल ओवर द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इससे क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन पे वॉच होता है, उन पे कंट्रोल होता है, किसका, पार्लियामेंट के थ्रू। डिस्पाइट द कॉमन स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, लोकसभा इज मच मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। दोनों तो सेम ग्राउंड पे है, सेम रियलिटी है, सब कुछ बढ़िया है, पर दोनों में अगर हम बात करें ज्यादा पावर किसके पास है, तो वो पावर किसके पास, लोकसभा के पास। Although the ordinary bill and constitution amendment are jointly passed by both the houses, पर अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल की या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, तो दोनों के पास सेम पावर है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन द मैटर इज रिजॉल्व, अगर मान लो किसी चीज पे मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, थ्रू अ मेजॉरिटी ऑफ द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, फिर क्या फॉर्म होता है, जॉइंट सेशन मिलता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर साथ में आके फिर बातें करते हैं। द विल ऑफ द लोकसभा फाइनली प्रिवेल एज मेंबर ऑफ द लोकसभा आर ऑलमोस्ट डबल द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। पर उसमें कौन जीतने की ज्यादा होती है, उसमें होती है लोकसभा की, क्योंकि उसमें मेंबर किसके ज्यादा है, लोकसभा की, लगभग डबल है। इन केस ऑफ मनी बिल, अगर हम बात करें मनी बिल की, द लोकसभा इज मोर पावरफुल, तो सबसे ज्यादा पावर किसके है फॉर्म में, मनी बिल में, तो वो है लोकसभा के पास।
दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। तो ये जो बिल है, मनी बिल होते हैं, ये कहाँ पे खाली इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं? लोकसभा में। इट इज द लोकसभा दैट एक्चुअली अप्रूव और रिजेक्ट द मनी बिल। तो ये पूरा लोकसभा के ऊपर है कि वो उस बिल को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। द राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस इट विद 14 डेज। अगर बात करें राज्यसभा की तो उसके पास भी जाता है, पर कितने दिन के लिए जाता है? बस 14 दिन के लिए। अगेन बोथ द हाउस एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर्स। फिर दोनों हाउसेस क्वेश्चन पूछते हैं किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, जिसके थ्रू थोड़ा सा लगाव या कह सकते हो कंट्रोल किया जाता है किसको? मिनिस्टर्स को। बट इट इज द लोअर हाउस दैट एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल। पर इसमें भी बात करें तो किसकी ज्यादा पावर है? लोअर हाउस की, बिकॉज इट हैज बीन वेस्टेड द एक्सक्लूसिव राइट टू रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग वोट्स ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन देम। इसके पास भी, सबके पास पावर किसके पास है? लोकसभा के पास या लोअर हाउस के पास। क्यों? क्योंकि इसी के पास पावर है कि उन लोगों को वो रिमूव कर सकते हैं बाय गिविंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द पार्लियामेंट हाउस। नाउ क्लास वी हैव एक्सरसाइज पोर्शन। उसमें देखते हैं, पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट वाला कौन सा है? द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस कौन सा है हमारे पार्लियामेंट में? राज्यसभा। उसके बाद हम थर्ड वाला देखते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली। कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है मनी बिल? तो वो हो सकता है खाली लोकसभा में। सेकेंड और फोर्थ आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करेंगे इसको, राइट। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट हम देखते हैं द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। 1/3 member of Rajya Sabha elected after every 2 year, right? The term of Lok Sabha is कितना है? 5 year। फोर्थ और फिफ्थ आपका क्या है? होमवर्क है। फिर उसके बाद हमारे पास मैचिंग है। पहला लोकसभा, तो लोकसभा में अगर हम बात करें तो कितने लगभग मेंबर है? 545। राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा में 252। फिर यूनियन में 97, कॉन्करेट में 47, राइट। ये आपके मैचिंग थे। Thank you so much student for watching this video. Stay tuned with us for the next video. Thank you so much. Take care and bye bye.